बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 उसके अंदर से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पहले हम लोगों ने बेटा प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर लिया था आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग पोजीशंस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग पोजीशंस या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है वो कौन कौन से होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? दीज ग्रुप्स विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन। ये बिल्कुल अपोजिट चलेंगे एज वी डिस्कस्ड इन आर्थो एंड पैरा। आर्थो और पैरा के उलट चलेंगे। वहां पर पढ़ा था दीज ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन। यहां पर क्या है? दीज ग्रुप्स विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं कहां से? बेंजीन से। तो जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन से ले लेंगे उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी की बुनियाद के ऊपर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे? हम लोग ले लेते हैं बेंजीन, कोई भी अननोन सब्सटेंस ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेट्स सपोज एक्स ले लिया, अननोन कोई भी है। अब इसने क्या करना है? इसने ना इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो लेने के बाद वही इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कहां पर डेफिशिएंसी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी फ्रॉम आर्थो एंड पैरा। यानी कि टोटल 5 पोजीशंस हैं और 2 आर्थो 2 मेटा 1 पैरा। 3 पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब वो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी किस तरीके से होगी? हम लोग एग्जांपल यहां पर करते हैं। वो कोई भी जनरल ग्रुप आया, उस जनरल ग्रुप ने ना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसने जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस इलेक्ट्रॉन के लेने की बुनियाद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो आ गया। वो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आया? वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आर्थो पे और पैरा पे। जब आर्थो और पैरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग सीपीसी, जब इलेक्ट्रॉन लविंग सीपीसी है उसके ऊपर खुद कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव का। वो पॉजिटिव का चार्ज वाला जो सब्सटेंस है वो बेंजीन के ऊपर रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों रिएक्शन नहीं करेगा? क्योंकि वहां पर रिपल्शन होगी सेम चार्जेस की वजह से। ठीक है, इसी बुनियाद के ऊपर होगा क्या? देयर विल बी बेंजीन बिकम लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। बेंजीन जो होगा ना वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ थोड़ा रिएक्टिव हो जाएगा। वो थोड़ा रिएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो उसी वजह से वहां पर अटैक करना इलेक्ट्रोफाइल के लिए आसान नहीं होगा। तो फिर आसानी होगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पे करेंगे? मेटा पे। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है आर्थो और पैरा पे, तो अगर हम लोग जबरदस्ती करें, यानी कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो सेम उसी तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर टेम्परेचर बेटा कितना दिया था? यहाँ पर टेम्परेचर दिया था 30, 40, 50, 60 तक दिया था, और 100 देते हैं तो बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं। इसी तरीके से अब हम लोगों ने क्या किया? रिएक्शन के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा दिया। क्यों ज्यादा दिया? क्योंकि बेंजीन जो है ना वो लेस रिएक्टिव हो गया। क्यों लेस रिएक्टिव हो गया है? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई आर्थो और पैरा पोजीशन से, तो जब आके अटैक करना है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल ने, वो आके अटैक करेगा मेटा पोजीशन के ऊपर, और वो भी उस टाइम जब हम लोग बहुत ज्यादा कोई अच्छा कैटलिस्ट दे और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करे। अब रीजन क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है? इलेक्ट्रॉन लेने की भी रीजन है। जैसा हमने पीछे पढ़ा था, वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहां पे ये होगा हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। इसके ऊपर खुद जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, या दैट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की या तो डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज हो या परमानेंट पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज हो, वो जो है वो जाके मेटा डायरेक्टिंग रिएक्शंस करते हैं
वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रख लेंगे। लेकिन अगर वहीं पर उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तो वो जाके बेटा आर्थो और पैरा रिएक्शंस करते हैं। अब इसी के अंदर हम लोग देखते हैं NR3 एन। अब अटैक किसने करना है? नाइट्रोजन ने करना है। नाइट्रोजन के ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। Cn, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिसिटी कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा। नाइट्रोजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लिए, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी। जब सभी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज मौजूद है तो वो जब जाके अटैक करेंगे तो अटैक करने की बुनियाद के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ कर लेंगे, ले जाएंगे। प्रीवियसली जो हम लोगों ने पढ़े थे NH2, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, OR, या फिर हम लोगों ने पढ़ा था OH, उसमें लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो जब बेंजीन के ऊपर वही सब्सटेंस, वही ग्रुप जाके जुड़ता है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को दे देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बेंजीन के अंदर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है। वहां पर देखो, अब ऑक्सीजन इनमें भी है, आप लोग बोलो कि सर इसमें भी नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, लेकिन वहां पर अटैक किया जिस ऑक्सीजन ने, उस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, OH ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, OR ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, NH2 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, और जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। यहां पर नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3 वैलेंसी है, 3 अल्काइल उसके साथ जुड़ गए। अब चौथा बॉन्ड करना है। चौथा बॉन्ड कब करेगा? जब वो अपना या तो लोन पेयर कोऑर्डिनेट करे, या फिर क्या है, एक लोन पेयर उसने पहले दे दिया हो, अभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसने देना हो, ठीक है। चौथा जब भी बॉन्ड करेगा तो उस टाइम में तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना। हम लोगों ने ये 9th में भी और फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब उसके अलावा दूसरी चीज भी पड़ी हुई है डाइपोल। डाइपोल में कि अगर एक एलिमेंट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला है, एक वीक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वीक वाले के ऊपर पार्शियल चार्ज। COH, सी डबल बॉन्ड, इसके अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से नहीं होता, C डबल बॉन्ड OH। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा है बेटा, जिसकी बुनियाद के ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे कार्बन ने तो अटैक करना है। कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। इसी तरीके से ये वाला देख लें हम लोग, इसके अंदर भी C डबल बॉन्ड OH है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसको देख लो, C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बेंजीन के ऊपर हो जाएगी। जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो वो डायरेक्टली कहां पर अटैक करेगी? वो जाएगी या तो आर्थो पोजीशंस के ऊपर या पैरा, जिसकी वजह से वो पाई इलेक्ट्रॉन जो कि डीलोकलाइज्ड थे बेंजीन के अपने, वो इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर मोनो सब्सटेंस जो पहले अटैक करने वाला ग्रुप होगा वो ले लेगा। जब ले लेगा तो आर्थो और पैरा, इन तीनों पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अटैक किसने करना है? इलेक्ट्रोफाइल ने करना। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज वाला बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता, इस वजह से उस बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंस। और फिर हमें उसकी रिएक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए कैटलिस्ट को बहुत ज्यादा रिएक्टिव देना पड़ता है या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन कर सके। अंडर नॉर्मल कंडीशन वो रिएक्शन नहीं करता। यानी कि जितना टेम्परेचर हम लोगों ने ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शंस के लिए दिया था, उतना टेम्परेचर अगर मेटा डायरेक्टिंग के लिए देंगे तो वो रिएक्शन सूटेबल ही नहीं होगा, वो रिएक्शन हो गए। ठीक है, इसी हवाले से हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं। अब NO2, अब ये जो NO2 है, इस NO2 को देखो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन अटैक करना है। अब जब नाइट्रोजन ने अटैक करना है, यहाँ पे जाके नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव का चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये जिसने अटैक किया हुआ है उसने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, जब उसने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला है, लिए कहां से? उसने आर्थो और पैरा से। तो ये जो अटैक है आर्थो वाली पोजीशन के ऊपर तो सूटेबल ही नहीं होगा, वो किस पोजीशन पे जाएगा? वो जाएगा मेटा पे। तो जब मेटा पे जाएगा, इसी वजह से ये रिएक्शन हमारा ये यूं हो जाएगा, NO2 यहाँ पे,
अगर हम लोग 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे ना एक पोजीशन पे, मेटा की एक पोजीशन, या इस पे या इस पे, दोनों में से एक पे अटैक करें। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर जाके वो दो के ऊपर अटैक करें, तीन के ऊपर अटैक कभी भी नहीं करता। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था, टेम्परेचर 30 to 40 था, तो एक या आर्थो पे या पैरा पे, अगर टेम्परेचर 50 to 60 कर दिए आर्थो और पैरा दोनों पे या फिर दोनों आर्थो पे, दो पे अटैक करेगा। अगर हम लोगों ने बोला कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो तीनों पोजीशन पे अटैक। यहाँ पर पोजीशन ही दो है, सिर्फ मेटा पे अटैक करना है, तो मेटा की दोनों पोजीशन पर अटैक करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर, तो ये क्या है, सिर्फ दो पोजीशन के ऊपर एट टाइम अटैक कर सकते, तीन पे नहीं कर सकते। ठीक है। फिर बेटा हम लोगों ने आर्थो और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बोला था ना कि हम लोग देखेंगे कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं, कुछ डीएक्टिवेटर्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स हैं, वो देखेंगे। फिर हम लोग एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर में डिफरेंस देखेंगे। आर्थो और पैरा, आर्थो पैरा, आर्थो पैरा के अंदर तीन कैटेगरीज आती हैं। एक आते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर, ज्यादा एक्टिवेट किस चीज को करना है, एक्टिवेट करना है उसके रिएक्टिविटी को, उसके रिएक्शन करने की सलाहियत को बढ़ाना है। तो रिएक्शन करने की सलाहियत बढ़ाने का मकसद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि वो आर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन देंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जिसके पास खुद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, खुद ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसमें OH आ गया, OR आ गया, NH2 वगैरह, इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के पेयर मौजूद है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले सब्सटेंस, वो इलेक्ट्रॉन जब दे देंगे तो देने की बुनियाद के ऊपर क्या होगा बेटा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली रिएक्शन शो करवाते हैं। जब ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा तो मतलब क्या, वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। वीक एक्टिवेटर मैंने आप लोगों को पहले बयान किया था बेटा, अल्काइल के ऊपर लोन पेयर नहीं है, फिर भी आर्थो और पैरा रिएक्शन करता है। इसी तरीके से फिनाइल यानी कि बेंजीन के अंदर से हाइड्रोजन निकाल दें, वो जो है वो भी वीक एक्टिवेटर, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी जाके वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग करवा। डी एक्टिवेटर यानी कि वो रिएक्शन को बहुत कम करवा देते हैं। क्यों, हेलोजन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रीजन ये है कि वो खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, और जब खुद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, वो जब अटैक करेंगे ना तो वो कुछ हद तक उनके इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, खींचने की बुनियाद के ऊपर वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी करवा देते हैं, जिस वजह से वो डीएक्टिवेटर। ठीक है बेटा, डीएक्टिवेटर है, लेकिन इतने ज्यादा डीएक्टिवेटर नहीं है तो वो उनको मेटा की तरफ ले जाए। डीएक्टिवेटर है तो वो डीएक्टिवेटर इसलिए है क्योंकि उनकी अपनी एक ही एलिमेंट अटैक कर रहा है, उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन ले ले, क्लोरीन ले ले, ब्रोमीन, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप हेलोजन वाले की है, पैराडाइम वाले। तो हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और वो डीएक्टिवेटर रिएक्शन को कम कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटा में जो है ना, मेटा में सिर्फ हो जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, बहुत ज्यादा पावरफुल डीएक्टिवेटर, उसमें ये है उन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ज्यादा है, यहां पर भी ज्यादा थी, लेकिन उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पहले नहीं थी। अब यहां पर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की बुनियाद के ऊपर जाहिर सी बात है, वो जब अटैक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जब स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा डेफिशिएंसी की बुनियाद के ऊपर वो जाएंगे तो डायरेक्टली पैरा डायरेक्ट। ठीक है बेटा, ये होप्स हो ये भी क्लियर हो। फिर एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर में डिफरेंस प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया। एक्टिवेटर शुरू करने वाले वाला वो होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन शुरू होगा ना, इसी वजह से एक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर रिएक्शन को खत्म करवा दे, रिएक्शन होने नहीं देगा, मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, विथड्रॉ, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बेंजीन से। तो ये हम लोगों ने देखा ना, इलेक्ट्रॉन खींच लिया, रिएक्टिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन दे दिया, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शंस तेज होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग रिएक्शंस कम होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी। फिर इनहांस न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फिलिसिटी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, उनके अंदर क्या होता है, इनहांस कर देता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी उनके अंदर जो है ना वो बढ़ा देता होता है। न्यूक्लियोफिलिक जो कैरेक्टर होता है ना वो उनके अंदर बढ़ा देता है। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने वाला, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना है यानी कि उसने पॉजिटिव को खींचना है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो पॉजिटिव को खींचेगा ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया,
जब नेगेटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव को खींचेगा। पॉजिटिव वाली सीपीसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिस्टिक। न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी इनमें बढ़ जाती है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। डिप्रेस या डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिस्टिक, न्यूक्लियोफिलिस्टिक डिक्रीज कर देती है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो है ही पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस को कैसे खींचेगा? वहां पर रिपल्शन। अवेल इलेक्ट्रॉन टू आर्थो एंड पैरा, आर्थो और पैरा पोजिशंस को इलेक्ट्रॉन दे देता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देगा, बेंजीन वही इलेक्ट्रॉन आर्थो और पैरा पोजिशन को दे देगा जो हम लोगों ने आर्थो और पैरा डायरेक्टली में पढ़ा है। और जो डीएक्टिवेटर होंगे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आर्थो और पैरा, जब उनके पास खुद इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेंगे और बेंजीन इलेक्ट्रॉन आर्थो और पैरा पोजिशन से लेके उन्हें देगा। एक्टिवेटर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, क्यों? बेंजीन क्या करता है? बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन लविंग सीपीसी आएगी। इलेक्ट्रॉन लविंग सीपीसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जब वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के बुनियाद के ऊपर वो ना आके अटैक किसके ऊपर करेगी? वो आके अटैक करेगी नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने चूंकि इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे दिया था, इसी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने की बुनियाद के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज वाली सीपीसी अटैक करेगी तो रिएक्शन, पॉजिटिव चार्ज वाली सीपीसी का अटैक करना आसान हो जाए। डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग सीपीसी आएगी, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, बेंजीन के रिंग के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगी, उस रिपल्शन की बुनियाद के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन वो कम हो जाए। ठीक है, ये भी बेटा हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें भी आप लोगों ने ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं, ये भी याद रखना है कि उनकी प्रॉपर्टीज, मेटा डायरेक्टिंग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आर्थो और मेटा। ये कई दफा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, आर्थो डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग आप लोगों ने कंप्लीटली डिटेल में। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।